अच्छी वाली बनाओ, अदरक कूट के। काली मिर्च है क्या इसके पास? काली मिर्च तेज, अदरक तेज, काली मिर्च बढ़िया, अदरक तेज, बाकी सब 2-3 देखिए। डॉक्टर साहब इधर देख के, डॉक्टर साहब सामने देख के, हाँ बस सामने देख। मैं तो सामने ही देखता हूँ। नोटिस का जवाब दिया है डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब नोटिस का जवाब दिया है। हाँ, नोटिस का जवाब देखिए। क्या जवाब क्या इशू है सर? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। फिर भी आप लेकिन आप पे आरोप लगा है कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही है? अनुशासनहीनता की है तो देखो, नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? न, मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आपने? मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजे थे, प्रदेश अध्यक्ष ही को मैंने कल जवाब दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों आई सारी नौबत? ये कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही सदन में, 7 घंटे तक खड़े रहकर उन्होंने हंगामा किया। अब वो तो कांग्रेस वालों से पूछो हंगामा क्यों किया। डॉक्टर साहब, क्या आप नाराज हो क्या? बार बार ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब फोन टेपिंग के आपने तथ्य भी दिया, आपने लेटर में कहा है कि आपने बस इनपुट था कि आपका फोन टैप हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। और आपके घर के बाहर जासूसी हो रही है? मैंने नहीं कही बात है। घर के बाहर जासूसी हो रही है? जासूसी हो रही घर बाहर CID वाले? इतने जासूस है ना आप? जासूसी और क्या? मीडिया वालों का जिक्र कर रहे हैं। मीडिया का जासूस नहीं, आप वैसे जासूस। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। CID वाले जो आपके घर के बाहर लगातार। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आपने अनुशासनहीनता की है? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि साहब अनुशासनहीनता की है, पार्टी की छवि खराब की, कुछ ऐसा है आपके? वो तो नोटिस में आपने सारा पढ़ लिया। मैंने प्रयास किया है मेरे नेतृत्व को संतुष्ट करने का। अब क्या जवाब दिया वो मैं बताऊंगा नहीं। कोई नाराजगी है अभी भी आपको? मेरी नाराजगी होती तो मैं इतना हंसता क्या? नहीं, बार बार ये सवाल उसका डॉक्टर साहब। वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, वो तो आपने बोला ना वीडियो जो आ रहा था वायरल। ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पर निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। डॉक्टर साहब, आप समय समय पे मुद्दे उठाते रहे तो आगे जारी रहेगा ये इस नोटिस के बाद, या पार्टी फॉर्म पे ही अपनी बात रखें? मैं पार्टी देखो पावर में है और सदा आपने देखा होगा, पहला हमारे राज्य में पहला धरना हुआ था RS की परीक्षा पोस्टपोन, जो यूनिवर्सिटी में धरना दिया था। तो हम मंत्री रहने के बाद भी उनके पास मिलने गए थे और मुख्यमंत्री जी को कहा था, वो आंदोलनकारी की बात मानी, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। तो जनता से तारतम्य रखते हुए मुद्दों का समय पे सरकार समाधान करती है। और आप जानते हो हम तो सत्ता में, तो ऐसी कोई बात ही नहीं आंदोलन करें। RPSC वाले मुद्दे पे कोर्ट ने RPSC को और SOG को फटकार लगाई। वो मामला सब जुडिस है तो मैं बोल नहीं सकता, कोर्ट का मामला है। अच्छा अखबारों में पढ़ा है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये मांग आप लगातार करते हैं। पर अखबार में मैंने पढ़ा है कि RPSC को डांट पड़ी है, पढ़नी भी चाहिए। और आगे बढ़ के मैं कहूँगा डांट नहीं, RPSC ने जो गलती की है, आप 5-6 साल से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उसको भंग तो नहीं कर सकते। एक बार पायलट साहब ने बात उठाई थी उसको भंग किया जाए, लेकिन उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग RPSC होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? आपको लगता है? वो तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछें। कल मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी यही बात कही है। आप उन्होंने सही कही है, अगर संतुष्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है, उसमें कुछ बोल नहीं सकता। मदन जी राठौड़ ही बोल सकते हैं, न मेरे को अधिकार है बोलने का, न खर्रा साहब को अधिकार है, न मुख्यमंत्री जी को है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कह दिया हमारा घर का मामला है, इसमें आप लोग तो खामे खा एक चाय
पे सब कुछ बुलाना चाहते हो। आगे बार बार ये बात आ रही है कि डॉक्टर साहब नाराज क्या ऐसे क्यों? अच्छा आप ये बताओ, कभी आपने कोई मेरी नाराजगी, कोई नाराजगी सुनी है क्या आपने? विधानसभा नहीं जाना, सवाल उठे कि आप स्वस्थ भी दिख रहे हैं लेकिन विधानसभा नहीं पहुंच रहे। वो तो बीमार हो ना मैं इसलिए। अच्छा, तो यहाँ राजवर्धन जी के पिताजी गुजर गए, उतना बीमार नहीं हूँ मैं, चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई। लेकिन अपोजिशन ने तय कर लिया कि आपके मुद्दे पर विधानसभा नहीं चलने देंगे, न तो बजट पेश होने देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण आपने देखा, गलत है। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा चलने देनी चाहिए। मैं सभी दलों के लोगों को कहना चाहूंगा, राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में बजट सेशन है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न किसी को नहीं डालना चाहिए। किरोड़ी मीणा ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी तब कहा था कि मैं युवा हूँ, युवाओं की तरह जो सरकार में काम करूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं युवाओं की तरह आप सबको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ बैठा बैठा कोई दे सकता है? लेकिन विधानसभा से दूरी, विधानसभा सत्र से दूरी, मैं वो तो बीमारी करता। अच्छा डॉक्टर साहब, गोपाल शर्मा ने कहा था कि आपका एनकाउंटर उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार करवाने वाली थी मातू से। इसको मैं पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में एनकाउंटर के आदेश 2 MLA जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो कानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर, तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी उस समय के DIG सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनके नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। जो सच बात थी कि वो हमारा इनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। डॉक्टर साहब, आप मंत्री हैं, ठीक है, और आपको नोटिस दिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या सरकार को आपसे जवाब नहीं मांगना चाहिए था, या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा तो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं आ पाएगी? संगठन सत्ता से ऊपर होता है, तो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो हमारे पार्टी में, कोई मंत्री हो, वो कोई महत्व नहीं रखता। संगठन का मुखिया ही महत्व रखता है, तो संगठन के मुखिया ने वो नोटिस दिया है। सरकार बड़ी नहीं है संगठन, मेरी मान्यता है और हमारी पार्टी की। सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ी मीणा जी ने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, वो आज साथ होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। नहीं, वो तो हनुमान जी छोड़ के गए। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक हैं। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में, तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। और बाकी वैसे मुद्दे हैं जो जनहित के, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हनुमान जी के साथ है, हर किसी विधायक और MP मंत्री के साथ। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपका साथ चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल भी अब भी आपका साथ चाहते हैं। उनको कोई पॉली हाउस देना होगा, कोई खाद बीज सप्लाई करना होगा, कोई नरेगा के काम देने होंगे, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे, सहयोग करेंगे। क्या अच्छा विभागीय है, सरकार की दृष्टि से कोई सहयोग देना होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके विकास के काम कराएंगे, सहयोग करेंगे। चाय दो डॉक्टर साहब, ठंडी वाली चाय, अच्छी वाली बनाओ, अदरक कूट के, काली मिर्च है क्या इसके पास? काली मिर्च तेज, अदरक तेज, काली मिर्च बढ़िया, अदरक तेज, बाकी सब 2-3 डॉक्टर साहब इधर देख के, डॉक्टर साहब सामने देख के, हाँ बस सामने देख। मैं तो सामने ही देखता हूँ। नोटिस का जवाब दिया है डॉक्टर साहब आपने, डॉक्टर साहब नोटिस का जवाब दिया है। हाँ, नोटिस का जवाब देखिए,
क्या जवाब क्या क्या इशू है सर? वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। हाँ? फिर भी आपने सर लेकिन आप पे आरोप लगा है कि आपने अनुशासनहीनता की है, क्या ये सही